हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म लगन कुंडली का चार्ट है। आपकी है मिथुन लगन की जन्म कुंडली और जिसके मालक बुध ग्रह हैं जो कि बैठे हैं 11वें घर में। देखो जी, आपकी कुंडली की बात करें तो काफ़ी ग्रह आपकी कुंडली में अच्छे बैठे हैं। यानी कि मेरे हिसाब से सभी ग्रह आपके उच्च के बैठे। देखो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, ये तुला राशि है, शनि उच्च का बैठा है। यहाँ पे केतु उच्च का बैठा है, राहु भी आपका उच्च का बैठा है। यहाँ पे देखो 1 नंबर लिखा है, ये मंगल की खुद की राशि है, अपने खुद के घर में बैठा है। सूर्य यहाँ पे उच्च का बैठा है। चंद्रमा यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, उच्च का बैठा है। शुक्र अपने घर में बैठा है। मतलब सभी ग्रह आपके जहाँ तो उच्च के बैठे हैं या अपने घर में बैठे हैं। 5 ग्रह देखो आपके उच्च के बैठे हैं, शनि उच्च का, केतु उच्च का, राहु उच्च का, सूर्य उच्च का और चंद्रमा उच्च का। और 2 ग्रह आपके अपने घर में बैठे हैं, शुक्र अपने घर में बैठा है और मंगल अपने घर में बैठा है। तो कुंडली मतलब ऐसी कुंडलियां बहुत ही कम देखने में मिलती है जितने जिसके इतने मतलब ग्रह अपने घर में बैठे हों या उच्च के बैठे हों। देखो, तो कुंडली मतलब आपकी बहुत ही अच्छी है। लेकिन थोड़ी सी जो नेगेटिव बात मुझे क्या लगी है इस कुंडली में, वो ये लगा कि आपको विवाह के सुख में कमी जरूर आएगी। क्योंकि देखो सातवां, ये जो 9 नंबर लिखा है, ये सातवां घर है और यहाँ पे केतु बैठा है जो कि एक पापी ग्रह है। और इस घर के ऊपर राहु की नीच दृष्टि है, शनि की भी तीसरी दृष्टि है। और इस घर का जो मालिक है वो गुरु ग्रह थोड़ा सा आपका छठे घर में बैठा है, जिसकी वजह से विवाह के सुख में आपको जरूर कमी आएगी। विवाह संबंधी आपको परेशानी जरूर आएगी, ये बिल्कुल कन्फर्म है। और आपकी अभी आपके ऊपर जो वर्तमान में दशा चल रही है गुरु ग्रह की, ये भी थोड़ी सी आपको नुकसान जरूर देगी। क्योंकि देखो हमारे ऊपर जो मेन असर किसका है, जिसकी महादशा है, तो महादशा आपके ऊपर अभी सही नहीं चल रही। क्योंकि गुरु ग्रह आपका सही नहीं है कुंडली में, गुरु ग्रह और बुध ग्रह। और गुरु ग्रह की महादशा चल रही जो कि 2009 से शुरू हुई है, ये 2000 अभी देखो 25 तक चलेगी। तो ये समा तो आपके ऊपर बिल्कुल खराब रहेगा। तो कुंडली मतलब आपकी अच्छी है, सब सुख है आपको, लेकिन विवाह के सुख में कमी जरूर आएगी। ये बिल्कुल कन्फर्म है। बारी बारी बात करते हैं सभी ग्रहों के बारे में। थोड़ी सी आपको मैं देखा आपकी कुंडली का फलादेश करने से पहले थोड़ी सी आपको मैं बेसिक जानकारी दे देता हूँ, ताकि आपको जो अभी आपको मैं भविष्यवाणी बताऊंगा वो थोड़ी सी समझने में आपको आसानी रहेगी। देखो जी, आप मेरी ये बात थोड़ा सा ध्यान से सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि देखो जी, कुंडली में 12 ग्रह होते हैं और जो सभी 12 ग्रह होते हैं वो आपकी किसी ना किसी चीज के बारे में बताएंगे। यहाँ पे देखो राहु लिखा है, ये पहला ग्रह है। यहाँ पे 3 नंबर जरूर लिखा है। पहले आप नंबरों को, ये जो नंबर लिखे हैं ये राशियां हैं, ये तीसरा घर नहीं, ये पहला घर है। यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, ये मिथुन राशि है। ये पहला घर है जो कि आपके शरीर के बारे में बताएगा। दूसरा घर आपके धन के बारे में बताएगा। ये तीसरा घर है जो कि आपके छोटे भाई बहनों के बारे में बताएगा। ये चौथा घर है जो कि आपकी माता, मकान, वाहन के बारे में बताएगा। ये 5वां घर है जहाँ पे शनि बैठा है, ये आपकी संतान के बारे में बताएगा। ये छठा घर आपके शत्रु, रोग, कर्जे के बारे में बताएगा। ये है 7वां घर जो कि आपके विवाह के सुख के बारे में, यानी कि आपके पति के बारे में बताएगा। और ये 8वां घर आपकी आयु के बारे में बताएगा। 9वां भाव आपके भाग्य के बारे में। 10वां भाव आपकी नौकरी व्यापार के बारे में बताएगा। 11वां घर आपको जीवन में मिलने वाला लाभ यहाँ से देखेंगे। 12वां घर आपके खर्च का, यानी कि आपकी लाइफ की जो भी हमने चीजें देखनी है वो हम 12 घरों से देख सकते हैं। जैसे कि आपकी माता का सुख दिखना है चौथे घर से, और चौथे घर का जो मालक है उसे मालक को भी देखना जरूरी है। यहाँ पे 6 नंबर लिखा है, मालकों ने बुध, तो बुध को भी देखेंगे। अगर आपकी पति का सुख दिखना है तो हम 7वें घर को देखेंगे, और 7वें घर में बैठे केतु ग्रह से भी देखेंगे। और 7वें घर का जो मालक है गुरु, यहाँ पे देखो 9 नंबर लिखा है, ये धनु राशि, इसका मालक गुरु है, गुरु से भी देखेंगे। और इस घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, किसकी पड़ रही है, तो राहु की दृष्टि पड़ रही है और शनि की दृष्टि पड़ रही है, इन ग्रहों को भी देखेंगे। तो चलिए ये शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे केतु ग्रह बैठा है, इस ग्रह की बात करते हैं। और यहाँ देखो केतु ग्रह, ये आपको मैंने जैसे पहले बताया था कि आप ग्रहों को अच्छी तरह याद कर लो ताकि आपको भविष्यवाणी समझने में आसानी हो। आपको मैंने ये बताया था कि ये 7वां घर आपके विवाह के बारे में बताएगा, यानी कि सभी 12 घर किसी न किसी चीज को बता रहे हैं। तो ये 7वां घर है जो, जिससे हम क्या देखेंगे, यहां से हम देखेंगे आपके विवाह का सुख, आपके पति का सुख, कि आपकी विवाह का सुख आपको मिलेगा या नहीं, पति आपका कैसा होगा, उसके साथ बनेंगे या नहीं, वो हम इस घर से देखेंगे। और इस घर के मालिक गुरु से देखेंगे और यहाँ पे बैठे केतु से देखेंगे। और ये विवाह के अलावा आपकी डेली की इनकम का भी घर है, आपके साझेदारी के कामों का भी घर है। अगर आप किसी के साथ साझेदारी में काम करते हैं वो भी यहाँ से देखेंगे। तो केतु यहाँ पे क्या करेगा, केतु यहाँ पे बैठा है उच्च का, लेकिन देखो राहु और केतु दोनों पापी ग्रह हैं। ऐसी मैंने हजारों कुंडलियां देखी, जब भी केतु या राहु साथ में घर में बैठ जाते हैं, चाहे उच्च के क्यों ना बैठे हों, फिर भी बंदे को विवाह के सुख में कमी आती है। वैसे अगर राहु बैठा हो फिर तो बहुत ज्यादा कमी आती है, लेकिन केतु फिर भी राहु से
थोड़ा सा पापी ग्रह में कम है। तो केतु यहाँ पे फिर भी आपको क्या करेगा, विवाह संबंधी बहुत जरूर परेशानी आएंगी। कहने का मतलब आपको विवाह को लेके परेशानी जरूर आएगी, चाहे पति के साथ मनमुटाव, लड़ाई झगड़े, ये चीजें होती रहें, क्योंकि इस घर का जो मालिक है देखो जी, उसको भी देखना जरूरी है, और वो भी आपका छठे घर में बैठा है, खराब घर में बैठा है, जिसकी वजह से ये आपको मैं कह रहा हूँ कि आपको विवाह को लेके परेशानी जरूर आएगी। उसके दो कारण है, एक तो केतु यहाँ पे बैठा है और इस घर का जो मालिक है वो भी गुरु, वो भी खराब बैठा है। तो केतु यहाँ पे आपको विवाह का सुख नहीं मिलने देगा। जहाँ तो विवाह आपका देरी से हो सकता है या होगा तो पति के साथ नहीं बनेगी, मनमुटाव, लड़ाई झगड़े, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी आएंगी। और यहाँ पे केतु वैसे भी आपको पेट का रोग दे सकता है या कोई वात रोग के कारण आपको परेशान कर सकता है। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं उसमें भी आपको नुकसान होगा। डेली की इनकम संबंधी परेशानी है ज़्यादा केतु की दशा में आपको, अगर आपको, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला था कि हमारे ऊपर जो बड़ी दशा है उसका जरा असर है, तो केतु की दशा में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी विवाह संबंधी, केतु की दशा में और राहु की दशा में और गुरु की दशा में। तो इस घर के देखो मालिक गुरु से भी देख लेते हैं, गुरु भी देखो यहाँ पे छठे घर में बैठा है और ये मंगल का घर है। वैसे अच्छी बात क्या है कि मंगल अपने ही घर को देख रहा है, 8वीं दृष्टि से मंगल अपने घर को देखेगा। थोड़ा सा गुरु के ग्रह के अच्छे बुरे फलों में कमी आएगी, क्योंकि गुरु ग्रह यहाँ पे आपको खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा, देखो जी, गुरु ग्रह एक तो यहाँ पे 9 नंबर लिखा है और ये जो 12 नंबर लिखा है, ये जो दोनों घर हैं इस गुरु ग्रह के हैं। यानी कि 9 नंबर वाला आपको मैं बता चुका हूँ, 7 नंबर आपके विवाह का, पति का, दिल्ली की इनकम का, साझेदारी के कामों का, और ये जो 12 नंबर है ये आपका 10वां भाव है। 10वां भाव आपके नौकरी का, आपके व्यापार का, जो भी आप नौकरी, व्यापार, कारोबार करते हैं वो हम यहाँ से देखेंगे। आपके पिता का सुख भी 10वां भाव से देखेंगे, आपकी मान प्रतिष्ठा भी हम 10वां भाव से देखेंगे। तो और गुरु बैठ गया छठे घर में, देखो 12 घरों में से ये छठा घर है, ये 8वां घर है, ये 12वां घर है। पहले आपको मैंने बोला था कि घर आप अच्छी तरह याद कर लें, ताकि आपको, देखो ये रिक्वेस्ट, आप एक बार घरों को अच्छी तरह याद कर लें कि ये पहला घर है, ये दूसरा, तीसरा, ताकि आपको थोड़ी सी भविष्यवाणी समझने में आसानी होगी। देखो जी, ये छठा घर, 8वां घर और 12वां घर ये खराब घर मानेंगे, यानी हम त्रिक भाव कहते हैं। अगर इन्हीं का मालिक इन्हीं के घर में बैठा हो तब जाके अच्छे फल देता है। ये छठा घर क्यों खराब है, यहाँ से हम शत्रु देखेंगे, यहाँ से हम रोग देखते हैं, कर्जा देखते हैं, कोर्ट कचहरी के खर्चे देखते हैं, चोरी, ठगी, विश्वासघात, बदनामी, पाप कर्म, मतलब काफी खराब चीजें यहाँ से देखी जाती हैं। देखो जी, एक तो गुरु ग्रह आपका खराब बैठा है और दूसरी इसकी आपके ऊपर दशा भी चल रही है, जो अभी आपके ऊपर देखो वर्तमान में बड़ा असर है इस ग्रह का है। 80% आपके ऊपर इस ग्रह का असर है, गुरु ग्रह का। और गुरु ग्रह आपको मतलब 100 में से 70-80% खराब फल देगा। ज्यादा खराब फल आपको विवाह संबंधी देगा, क्योंकि यहाँ पे विवाह विलंब योग बना, जिसकी वजह से आपको विवाह का सुख नहीं मिल पाएगा। विवाह की सुख में कमी का मतलब है, जहाँ तो विवाह काफी देरी से होगा, अगर हो गया पति साथ नहीं बनेगी, मनमुटाव, कई बार देखो आपके तलाक होने तक भी नौबत आ सकती है। ऐसी नौबत भी आ सकती है कि तलाक होने तक भी नौबत आ सकती है। वैसे सही फलादेश के लिए देखो आपकी और आपके पति की कुंडली देखनी पड़ेगी, लेकिन आपकी कुंडली में तलाक होने के भी काफी योग हैं। अगर आपकी पति की कुंडली में सही ग्रह बैठे हैं 7वें घर में तो शायद तलाक ना हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपकी कुंडली में तलाक होने के भी काफी योग हैं। तो गुरु ग्रह यहाँ पे आपको मतलब जो मेजर रोल क्या देगा, वो आपको विवाह संबंधी परेशानियां आएंगी। और 10वें भाव का मालक है तो नौकरी, व्यापार संबंधी भी परेशानियां, पिता संबंधी परेशानियां, मान प्रतिष्ठा में कमी, छठे घर में बैठा है, शत्रु परेशान करेंगी, रोग परेशान करेगा, सर के ऊपर कर्जा हो सकता है। तो देखो सवाल मेन क्या है, जैसे मैंने केतु के भी बुरे फल बताए हैं, गुरु के भी बुरे फल बताए हैं, इनके बुरे फलों से बचना कैसे है, मेन सवाल ये है। तो वो भी आपको मैं उपाय बताता हूँ। पहले मैं थोड़ा सा राहु ग्रह के बारे में भी बता देता हूँ। और यहाँ पे राहु बैठा है पहले घर में, वैसे उच्च का बैठा है, अच्छे फल भी जरूर देगा, लेकिन विवाह संबंधी ये भी खराब फल देगा, क्योंकि इसकी जो दृष्टि है वो इस घर के ऊपर पड़ेगी। यहाँ पे जो 9 नंबर है ये धनु राशि, राहु की नीच राशि, उच्च का बैठा जरूर है लेकिन 7वीं दृष्टि नीच राशि को देखेगा, जो कि विवाह के घर में है। तो राहु आपको विवाह संबंधी परेशानी देगा। 5वें घर को देखा, संतान संबंधी भी कुछ परेशानियां, भाग्योदय संबंधी परेशानियां। लग्न में बैठा है, अच्छे फल भी देगा आपको, जैसे कि जातक बुद्धिमान होगा, साहसी होगा, निडर होगा, बहुत तेज दिमाग वाला होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य में भी कमी करेगा। लग्न में बैठा राहु, सिर में पीड़ा बनी रहती है, क्रोध अधिक आता है ऐसे जातकों को, जातक मानसिक चिंता ज़्यादा करते हैं, फजूल की मेहनत भी करवाता है, किसी भी काम में प्रथम प्रयास में सफलता नहीं मिलती। ज़्यादातर राहु अपनी दशा में आपको खराब फल देगा। और जो ज़्यादा नुकसान जो राहु देगा वो आपको विवाह संबंधी, क्यों, क्योंकि इस घर के ऊपर इसकी नीच राशि है। तो वह उपाय मैं बताता हूँ। तो उपाय क्या करने हैं, सबसे पहले देखो जी, एक आपको मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ कि कोई भी ग्रह
जैसे कि मैंने यहाँ पे बोल दिया कि केतु आपको खराब फल देगा, लेकिन वो कितनी मात्रा में खराब फल देगा वो हम उसकी डिग्री से देखते हैं। यहाँ पे देखो सभी ग्रहों के पीछे मैंने एक नंबर लिखा है। केतु के पीछे 4 नंबर, गुरु के पीछे 16 नंबर, शनि के पीछे 7 नंबर। ये नंबर क्या है? इनकी पावर है, जिसे हम डिग्री कहते हैं। ये देख के हम डिसाइड करेंगे कि ये ग्रह मतलब यहाँ पे कितना बल लेके बैठा है। तो केतु 4 डिग्री का बैठा है, ये थोड़ा सा बच्चे के रूप में बैठा, आपके लिए अच्छा है। मतलब आपको जो भी बुरे फल देगा कम मात्रा में देगा। दोनों ग्रह 4 4 डिग्री बैठे हैं, जो भी आपको बुरे फल देंगे सिर्फ 20-30% मात्रा में देंगे। लेकिन अब सवाल ये कि हमने इसके जो 20% फल है उसको भी हमने जीरो करना है, बिल्कुल हमने इसको बलहीन करना है, ताकि आपको विवाह का सुख मिल सके। तो उसके लिए क्या करना है? केतु की जो 4 डिग्री है उसे भी जीरो करना है, राहु की 4 डिग्री उसे भी जीरो करना है। तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इनका मंत्र जाप करना पड़ेगा। देखो छोटे मोटे उपाय आपको नहीं बता रहा, क्योंकि उसका करने से आपका टाइम खराब होगा, कोई फायदा नहीं है। थोड़ा बहुत फल मिलेगा आपको, ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए अगर बड़ा उपाय करना है तो इन ग्रहों के मंत्र जाप करें। शनिवार से शुरू करें। एक माला केतु ग्रह का, एक माला राहु ग्रह का जरूर करें। केतु का मंत्र है ओम केम केतवे नमः, राहु का मंत्र है ओम राम राहवे नमः, जो कि बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी क्या है? इस ग्रह का मंत्र जाप करना, जो कि गुरु ग्रह है, क्योंकि आपके ऊपर जो बड़ा असर है इस ग्रह का है। तो इस ग्रह का भी जरूर करें विवाह के लिए। अगर आपको विवाह के लिए दिल की इनकल संबंधी परेशानी आ रही है, शत्रु परेशान कर रहे हैं, आपको कोई ना कोई रोग परेशान, क्योंकि आपको यहाँ पे गुरु रोगी भी बनाएगा, आपको कोई रोग हो सकता है यहाँ पे। सर के ऊपर कर्जा, शत्रु परेशान करेंगे, फजूल की मेहनत, टेंशन, डिप्रेशन, मतलब किसी भी काम में सफलता नहीं मिलेगी। बाहर में अगर कोई देखेगा फजूल की टेंशन, डिप्रेशन, यात्राएं, दूसरे घर को देखेगा, वैसे उच्च की राशि को देखेगा, थोड़ा सा आपको धन के लिए अच्छा, परिवार का सुख के अच्छा मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर तो खराब फल ही देगा। तो कहने का मतलब इस ग्रह का मंत्र जाप बहुत जरूरी है, बहुत ही लाजमी है इस ग्रह का, क्योंकि 16 डिग्री का बैठा है, पूरा जवान बैठा है यहाँ पे। जो भी आपको अच्छे फल देगा, पहली बात अच्छे फल इतना देगा नहीं, खराब फल देगा पूरी 100% मात्रा में देगा। तो इसलिए आप इसका मंत्र जाप जरूर करें। इसके अलावा आपका कोई हल नहीं है। सुबह के टाइम 2-3 माला ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस मंत्र का जाप बहुत जरूरी है आपको करना, तब जाके आपको विवाह का सुख मिलेगा। वैसे भी डेली इनकम संबंधी आपको अच्छे फल मिलेंगे, साझेदारी के कामों में अच्छे फल मिलेंगे। देखो हजारों बेनिफिट है, जरूरी नहीं कि आपको विवाह का सुख ही मिलेगा, हजारों बेनिफिट हैं। एक ग्रह के पास हजारों चीजें जुड़ी हुई हैं। इस ग्रह का करोगे, पिता का सुख मिलेगा, मान प्रतिष्ठा मिलेगी, नौकरी व्यापार का सुख अच्छा मिलेगा, परिवार का सुख अच्छा मिलेगा, धन बढ़ेगा, मतलब हजारों बेनिफिट हैं एक ग्रह का मंत्र जाप करने से। आगे चलते हैं, बात शनि ग्रह की कर लेते हैं, जो कि 5वें घर में बैठा है, आपकी संतान के घर में बैठा है। यह आपकी संतान का घर है। अगर हमने आपकी संतान का सुख देखना है, संतान कैसी होगी, संतान का सुख मिलेगा या नहीं, तो हम इस घर से देखेंगे, और इस घर में बैठे शनि से भी देखेंगे। और इस घर का जो मालक है, यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, मालक कौन है? शुक्र ग्रह, शुक्र से भी देखेंगे। इसके अलावा ये 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी है, आपकी बुद्धि का भी है। तो शनि यहाँ पे क्या करेगा? आपको कन्या संतान देकर देगा, क्योंकि शनि शुक्र ग्रह में बैठा है, शुक्र एक रति ग्रह है, तो आपकी लड़कियां अधिक होंगी, पुत्र कम होने के योग है। वैसे पुत्र के भी योग हैं, क्योंकि मंगल और सूर्य भी इस घर को देख रहे हैं, लेकिन ज़्यादा वैसे कन्या होने के योग है। लेकिन सही डिसीजन के लिए अगर हमने सही फलादेश करना है तो आपकी और आपकी पति की कुंडली देखनी पड़ेगी, लेकिन आपकी कुंडली के हिसाब से थोड़ा सा आपकी लड़कियां दिख हो सकती हैं। तो वैसे शनि यहाँ पे अच्छे फल भी जरूर देगा, क्योंकि शनि देखो यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, 11 नंबर लिखा है, इन दोनों घरों का मालक है। इन दोनों घरों का मालक उठ के चला गया इस घर में, अपनी उच्च राशि में शश योग लेके बैठा है, जो कि एक पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग है। अच्छे फल क्या देगा? आपकी जो संतान होगी बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगी, पढ़ी लिखी होगी, आगे चल के नाम कमाने वाली होगी। और शनि आपकी उम्र को भी लंबा करेगा, क्योंकि ये 8वें घर का भी मालक है, आपकी उम्र लंबी होगी। भाग्य का मालक है, तो भाग्य उठकर चला गया आपकी संतान के घर में, तो आपकी संतान होने के बाद आपका भाग्योदय होगा, और आपकी संतान के द्वारा भी आपका भाग्योदय होगा। तो शनि मतलब आपको अच्छे फल ही देगा, नुकसान नहीं देगा। तो क्योंकि उच्च का बैठा है और भाग्य का मालक है, योग कारक इस कुंडली में, तो आपके लिए अच्छा है, आपको ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। चलिए जी आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो आपके मंगल ग्रह की बात कर लेते हैं। मंगल ग्रह और सूर्य ग्रह, बुध ग्रह, तीनों ग्रह एक साथ युति करके बैठे हैं। और यहाँ पे देखो मंगल आपका अस्त बैठा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि देखो यहाँ पे सूर्य बैठा है, तो सूर्य ग्रह में इतना प्रकाश है, इतनी गर्मी है, कोई भी ग्रह जब उसके नजदीक चला जाता है तो वह उसके प्रकाश को सहन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो डेड अवस्था में चला जाता है। मतलब ये सूर्य मंगल यहाँ पे आपका मृत अवस्था में बैठा है।
इसकी वजह से क्या होगा, मंगल यहाँ पे जो भी आपको अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा बिल्कुल कम मात्रा में, लेकिन मंगल ने यहाँ पे आपको देने हैं अच्छे फल, जो कि आपको इसने बहुत ही अच्छे फल देने थे, क्योंकि ये मंगल का खुद का घर, अपने खुद के घर में बैठा है, जिसकी वजह से इसने बहुत अच्छे फल देने थे, लेकिन वो अभी अच्छे फल नहीं दे पाएगा क्योंकि मृत अवस्था में बैठा है। अगर आपने इसे जीवित करना है, कैसे होगा, इसका रत्न धारण करके। रत्न कितने रत्न का दान करना, वो आपको मैं वीडियो के आखिर में बता देता हूँ। फिर भी मंगल यहाँ पे क्या अच्छे फल देगा वो भी आपको मैं बता देता हूँ, लेकिन वो अच्छे फल देखो जी आपको कम मात्रा में मिलेंगे, क्योंकि आपने इसका रत्न भी धारण नहीं कर रखा। तो क्या अच्छे फल देगा, देखो जी, इसी घर में बैठा है और ये लाभ का घर है और साथ में सूर्य बैठा है, तो मंगल आपको बहुत ज्यादा अमीर बनाएगा। जहां तक, क्योंकि लाभ के घर में बैठा है, जहां तक बहुत ज्यादा धनी होगा, कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। धन कमाने के साधन भी एक से अधिक होते हैं, जो भी इच्छाएं हैं सब पूरी होंगी, क्योंकि इच्छा पूर्ति का भी घर है। क्योंकि यहाँ पे रुच्च योग लेके बैठा है, जो कि एक पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग है। मित्रों को सुख अच्छा मिलेगा। दूसरे घर को देगा, दूसरे घर संबंधी आपको थोड़ी सी नुकसान देगा, क्योंकि यहाँ पे नीच राशि है, तो आपकी थोड़ी सी वाणी को कठोर करेगा। और मंगल की दशा में थोड़े से परिवार के सुख में कमी आएगी, परिवार से कम बनेगी। संतान घर को देखा, थोड़ा सा मंगल देखो आपके संतान के सुख में भी कमी करेगा। वैसे अपने घर को देखेगा, अपने घर संबंधी आपको क्या है कि आपको जातक शत्रु, रोग और कर्जा से बचा रहेगा। लेकिन मंगल यहाँ पे आपका अस्त बैठा है, तो ये अच्छे फल भी देगा, नुकसान भी करेगा। वैसे मेरे हिसाब से आप इसका क्या करें, इसका रत्न मत पहने, इसका आप मंत्र जाप करें, मंत्रों के द्वारा इसका बल बढ़ाएं, क्योंकि ये इस घर के अच्छे फल जरूर देगा, लेकिन इस घर संबंधी आपको खराब फल करेगा। आप अगर आपने इसका रत्न दान कर लिया तो आपको गुस्सा दिखाएगा, क्योंकि ये वाणिक घर को देखेगा, आपको क्रोधी बना देगा और आपको संतान संबंधी थोड़ी सी परेशानी जरूर आएगी। इसलिए इसका मंत्र जाप करें, मंत्रों के द्वारा इसका बल बढ़ाएं। वैसे सूर्य ग्रह के साथ बैठा है, क्योंकि सूर्य उच्च का बैठा है, मंगल अपने घर में बैठा है। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा योग बना है, जिसे हम किंबुहना योग कहते हैं। मतलब ऐसा जातक बहुत बड़ा उद्योगपति होगा, धनी होगा, जातक बड़े कुटुंब का स्वामी होगा, बड़े परिवार का स्वामी होगा, बहुत ज्यादा। मतलब कुंडली काफी काफी आपकी कुंडली में काफी ग्रह अच्छे बैठे हैं, तो मंगल भी मतलब अच्छे वाली देगा। बात करते हैं सूर्य ग्रह की, बात करते हैं सूर्य ग्रह की। देखो जी, सूर्य ग्रह यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, उच्च का बैठा है। ये मेष राशि है, जो 1 नंबर लिखा है ये मेष राशि है, मंगल की खुद की राशि है। सूर्य यहाँ पे उच्च का बैठा है, तो सूर्य ग्रह भी इस घर के अच्छे फलों में बढ़ोतरी करेगा। और सूर्य इस घर का मालिक है, यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, तीसरा घर है, जो कि छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का, उद्यम का, मेहनत का, साहस का। तो सूर्य ग्रह भी यहाँ पे आपको 100% अच्छे फल देगा। अच्छे फल क्या देगा, सबसे पहली बात है ये लाभ के घर में बैठा। आपको मैं जैसे पहले बोल चुका हूँ, आपको ये दोनों ग्रह बहुत ज्यादा अमीर बनाएंगे। जहां तक उद्योगपति होता है, ऐसे मैंने हजारों कुंडलियां देखी हैं, ऐसे योग वाले व्यक्ति बहुत ज्यादा धनी होते हैं, कभी भी धन की कमी नहीं होती। इसके अलावा सूर्य पिता का कारक है, पिता का सुख आपको अच्छा मिलेगा सूर्य की दशा में। सरकार का कारक, आपकी देखो सरकारी नौकरी के भी कुछ योग हैं। वैसे इस घर का मालिक गुरु नीच का बैठा है, जिसकी वजह से सरकारी नौकरी में कुछ कमी जरूर आएगी, वैसे योग आपके पूरे हैं। तो दूसरी बात, सरकार की तरफ से भी आपको लाभ मिलेगा, मित्रों से लाभ मिलेगा, समाज में जहाँ तक, क्योंकि सूर्य से हम मान प्रतिष्ठा भी देखते हैं, तो सूर्य की दशा बहुत अच्छी जाएगी। जैसे कि अभी आपके ऊपर देखो सूर्य की अंतरदशा चल रही है, 20% आपके ऊपर सूर्य का भी रोल है, 80% आपके ऊपर गुरु का और 20% सूर्य का। तो ये अंतरदशा आपके ऊपर अच्छी जाएगी, तो सूर्य आपको अच्छे फल ही देगा। जहाँ तक काफी धनी होगा, धन कमाने के साधन भी एक से अधिक होते हैं, विदेश यात्रा के भी काफी योग हैं, तो दोनों की दिशाएं आपकी अच्छी फल देंगी। साथ में देखो बुध बैठा है, जातक बुद्धिमान होगा, गांव या शहर का प्रमुख प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, काफी पढ़ा लिखा होगा, संतान भी काफी पढ़ी लिखी होगी, पुत्र के योग भी जरूर बनेंगे। तो क्योंकि सूर्य पुरुष ग्रह है, जातक एक तेजस्वी पुत्र भी जरूर होगा। बात करते हैं यहाँ पे, देखो जी बुध ग्रह बैठा है, बुध ग्रह यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, 6 नंबर लिखा है, दोनों घरों का मालिक है। 6 नंबर आपका चौथा घर है, आपकी माता का, मकान का, वाहन का, भूमि जमीन जायदाद का। अगर हमने सुख देखना है तो इस घर के मालिक बुध से देखेंगे। और पहला घर आपका शरीर, अगर आपके शरीर का सुख यानी कि आपकी सेहत, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, आपका स्वास्थ्य, आपका सर मस्तक, मतलब आपका पूरा शरीर है। अगर शरीर की बनावट देखनी तो इस घर के मालिक बुध से देखेंगे। वैसे राहु इस घर की थोड़ी सी हानि जरूर करेगा, लेकिन बुध आपका देखो मंगल ग्रह के साथ बैठा है, बुध अच्छे फल देगा आपको। वैसे मंगल इसका शत्रु है, लेकिन क्योंकि मंगल इस घर में बैठा है, जिसकी वजह से बुध को भी अच्छे फल देने पड़ेंगे। तो बुध अच्छे फल क्या देगा, माता मकान वहां का सुख अच्छा मिलेगा आपको, आपकी सेहत भी अच्छी होगी। जहाँ तक इंजीनियरिंग, कॉमर्स, कंप्यूटर, गणित, अच्छी इन विषयों का काफी जानकार होगा, इनसे रिलेटेड धन भी कमा सकता है। जहाँ तक सुंदर मुखबल होगा, बुद्धिमान होगा, विवेकशील होगा। इसके अलावा 5 में अगर को देखें जो कि बुद्धि का है,
जहाँ तक काफ़ी बुद्धिमान पढ़ा लिखा होगा, संतान का सुख अच्छा मिलेगा। ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 34 वर्ष की आयु के बाद होता है। बुध की दशा भी बहुत अच्छी जाएगी, साथ में मंगल बैठा है। ऐसे मैंने देखा है कि ऐसे जातक नकली चीजें बनाने में या झूठी गवाही देने में रुचि लेंगे, तो जातक अपने गलत काम को भी सही मानेगा। वैसे सूर्य सत में बैठा है, शायद ये योग ना बने, तो क्योंकि अगर मंगल बुध यहाँ पे बैठे होते हैं तो ये योग बनता है। तो देखो जी, मतलब ये भी ग्रह आपको तीनों ग्रह अच्छे फल ही देंगे। बात करते हैं हम शुक्र और चंद्रमा की, जो कि 12वें घर में बैठे हैं आपके। और वैसे देखो जी, ये 12वां घर खराब घर माना गया है। यहाँ से हम खर्च देखते हैं। आपको मैंने जैसे पहले बोला था कि छठा, 8वां, 12वां घर ये खराब घर माने गए हैं। ये 12वां घर क्यों खराब घर माना गया? यहाँ से हम खर्च देखते हैं। जो भी आपका खर्च है वो यहाँ से देखेंगे। जेल यात्रा, अस्पताल के खर्चे, दान दंड, पागल खाना, विदेश यात्रा भी यहाँ से देखी जाती है। और शुक्र चंद्रमा यहाँ पे वैसे अच्छे बैठे हैं, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे उच्च का बैठा है, शुक्र अपने घर में बैठा है, जिसकी वजह से यहाँ पे सरल नामक विपरीत राजयोग लेके बैठे हैं, जो कि आपको ज्यादातर अच्छे फल देंगे। अच्छे फल क्या देंगे आपको? विदेशी ट्रैवलिंग का जो व्यापार होता है, जो जो ट्रैवलिंग वाले होते हैं, उनसे रिलेटेड आप धन कमा सकते हैं यहाँ विदेश में जाके, क्योंकि विदेश जाने के आपके काफ़ी योग हैं। और अगर आप विदेश जाते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। वैसे आपके काफ़ी योग विदेश जाने के हैं और विदेश में सेटलमेंट के भी योग हैं, विदेश में सफलता भी जरूर मिलेगी आपको। तो पहले यहाँ पे शुक्र की बात करते हैं। देखो शुक्र यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालिक है, और ये जो 2 नंबर लिखा है अपने ही घर में बैठा है, इस घर का भी मालिक है। 7 नंबर वाला आपका 5वां घर है, जो कि संतान का है। तो यहाँ पे संतानहीन के भी योग बने हैं। कहने का मतलब आपको पुत्र संतान को जो विलंब से हो सकती है। वैसे सही फलादेश के लिए मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि पुत्र के लिए आपकी और आपके पति की दोनों की कुंडली देखनी पड़ेगी, लेकिन आपकी कुंडली के हिसाब से मुझे लगता है कि पुत्र के सुख में कमी जरूर आएगी। अगर होता भी है, क्योंकि वैसे होने के भी योग हैं लेकिन कम है, मंगल सूर्य की दृष्टि है तो योग भी हैं। तो शुक्र यहाँ पे आपको अच्छे फल भी देगा, खराब फल भी देगा। संतानहीन योग बना, थोड़ी संतान संबंधी परेशानी जरूर आएगी ऐसे व्यक्ति के पास, क्योंकि सरल नामक विपरीत राजयोग भी बना है। ऐसे व्यक्ति के पास धन दौलत ऐशो आराम की सामग्री अपने आप आएगी, क्योंकि शुक्र भी यहाँ पे अपने घर में बैठा है, वृश्चिक राशि में बैठा, मालवीय योग लेकर बैठा है। विवाह का सुख अच्छा, पत्नी का सुख अच्छा, पति का सुख अच्छा आपको। तो वैसे आपको विदेश में रहने से काफ़ी बेनिफिट है और विदेश जाने के भी आपके काफ़ी योग हैं, क्योंकि ऐसे मैंने हजारों कुंडलें देखी हैं जहाँ तक ट्रैवलिंग व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं जब भी शुक्र चंद्रमा 12वें घर में बैठे होते हैं। तो शुक्र की दशा भी आपकी अच्छी जाएगी। थोड़ा सा आपके देखो, क्योंकि शुक्र ये 12वें घर में बैठा है, खर्च के घर में बैठा, आपका खर्च जरूर होगा। जहाँ तक खर्चीले चाव का होगा, जहाँ तक अपने ऐशोराम के ऊपर, अपने खुद के ऊपर जहाँ तक का धन अधिक खर्च होगा, ये खासतौर पर शुक्र की दशा में जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बैठ के शुक्र इसके अलावा थोड़ा सा आपको कामों को भी बना सकता है, जाते में काम वासना भी दिक्कत होती है। तो बात करते हैं साथ में बैठे चंद्रमा की। चंद्रमा देखो यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, इस घर का मालिक है, जो कि आपका धन का है। ये दूसरा घर आपके धन का है। अगर आपके धन की स्थिति देखनी है तो इस घर से देखेंगे, आपके पास कितना पैसा है, बैंक बैलेंस है, जो भी धन संपत्ति हम इस घर से देखेंगे, उस घर के मालिक चंद्रमा से देखेंगे। और ये दूसरा घर आपके परिवार का भी, आपकी वाणी का भी है। तो ये देखो, इस घर का मालिक उठ के चला गया खर्च के घर में, जो आपको मैंने पहले बताया था कि 12वां घर खर्च का है, तो धन उठ के चला गया खर्च के घर में। तो क्या बना, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे धनहीन योग बना, यानी कि आप मतलब धन बहुत ज्यादा कमाएंगे लेकिन धन आपका खर्च भी होता रहेगा, धन आप जोड़ नहीं पाएंगे। और परिवार के सुख में भी कमी आएगी। परिवार के सुख में कमी का मतलब ये है, जहाँ तो परिवार से आपकी कम बनेगी, जहाँ परिवार से कई बार दूर भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि दूसरा अगर कुटुंब का भी है, कुटुंब देखो जो बच्चे पति आ जाता है उसमें भी आ जाता है। तो वाणी भी थोड़ी सी कठोर होगी, क्योंकि मंगल भी इस घर को देख रहा है। चंद्रमा वैसे आपको अच्छे फल देगा। विदेश में देखो रहने से आपको काफ़ी बेनिफिट है, विदेश में जाने के भी काफ़ी योग हैं। तो देखो जी, कुंडली काफ़ी अच्छी, काफ़ी ग्रह अच्छे बैठे हैं। शनि आपका अच्छा घर बैठा है। थोड़ा सा आपको देखो विवाह संबंधी परेशानी जरूर आएंगी, ये बिल्कुल कन्फर्म है। उसके लिए क्या करें, गुरु का मंत्र आप करें। इसका तो वैसे भी जरूर करना है, क्योंकि इसकी आपके ऊपर महादशा भी चल रही है। तो इसका 2-3 माला सुबह के टाइम जरूर करें, और रात के समय 1 माला केतु ग्रह का जरूर करें, और 1 माला शनि ग्रह का जरूर करें। बाकी आपके जो भी सवाल है एक बार लिख लेना, फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं।